स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल अधूरा इसके। आज जो स्टार्ट करें ये बिहार पुलिस का क्लास 9 का हिस्ट्री के बारे में पार्ट 1 है। फिर अगली वीडियो आपको कल इतने ही बजे आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। चलिए, पहला चैप्टर जो हम लोग का हिस्ट्री में वो है भौगोलिक खोज। इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछने की संभावना बिहार पुलिस में है आगामी जो होने वाली है। याद रखिएगा, मार्को पोलो कहाँ का यात्री था? इटली का था। उसके बाद यूरोप वासियों ने कंपास का ज्ञान किनसे सीखा? अरबों से सीखा था। और भारत में फ्रांसीसियों का आगमन कब हुआ था? वो हुआ था 1664 ईस्वी में। और विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया था? वो लगाया था मैगलन ने लगाया था। ठीक है। और रेड इंडियन कहाँ का निवासी होता था? वो आप याद रखिएगा, अमेरिका के जो निवासी कहते थे रेड इंडियन। और क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज किया था? वो किया था अमेरिका का खोज किया था क्रिस्टोफर कोलंबस। ठीक है, ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चैप्टर है, उससे संबंधित हम लोग जान लेते हैं। याद रखिएगा, सप्तवर्षीय युद्ध काफ़ी क्षति किन देशों में हुए थे? वो हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड में। और सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था ये 7 साल तक चला था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। ये याद रखिएगा, 1756 में स्टार्ट होगा और 1763 ईस्वी तक आपको ये युद्ध चलेगा, सप्तवर्षीय युद्ध। ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण जो बना था वो बना था बोस्टन की टी पार्टी यानी चाय पार्टी। और ये घटना जो घटा था बोस्टन का चाय पार्टी वो घटा था 1773 ईस्वी में घटा था। और उसके बाद विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू किया गया? तो वो भी आप लोग याद रखिएगा, वो है अमेरिका में। ठीक है। और अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जो बना वो बना था जॉर्ज वाशिंगटन बना था। और उसके बाद अमेरिका का संविधान जो लागू होगा वो होगा 1789 ईस्वी को लागू होगा अमेरिका का संविधान। और भारत का संविधान याद रखिएगा, लागू जो होगा वो होगा 26 जनवरी 1950 को लागू होगा भारत का संविधान। और अमेरिका का संविधान 1789 ईस्वी को लागू होगा। और स्वतंत्र अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति जो बनेगा वो बनेगा जॉर्ज वाशिंगटन बनेगा। और याद रखिएगा, ये भी आपको बोस्टन का टी पार्टी का मेन नायक जो था वो था सैमुअल एडम्स था, वो भी आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख परिणाम क्या था? अमेरिका का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्वीकार। ठीक है। उसके बाद है अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम इतिहास की महत्वपूर्ण घटना क्यों थी? इसने खास तौर से प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जन्म दिया था। और उसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था किसके किसके बीच हुआ था? फ्रांस और इंग्लैंड के बीच युद्ध हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। और अमेरिका में धार्मिक दृष्टिकोण से किसकी प्रधानता थी? वो थी प्रोटेस्टेंट की थी। और स्टाम्प एक्ट का विरोध करते हुए उपनिवेशियों ने किन शब्दों का अपना विरोध व्यक्त किया था? वो था आज़ादी के पुजारी व स्वाधीनता का पुजारी। ठीक है। और 1765 ईस्वी में प्रधानमंत्री ग्रीन विले ने क्या पारित किया था? वो स्टाम्प एक्ट पारित किया था 1765 ईस्वी में। और सप्तवर्षीय युद्ध में ब्रिटेन द्वारा किए गए आर्थिक हानियों के कारण उपनिवेश पर क्या परिणाम हुआ था? याद रखिएगा, उसके कारण टैक्स को बढ़ा दिया गया था। सप्तवर्षीय युद्ध जो हुआ था इसी कारण वहाँ पे आपको टैक्स बढ़ने को मिल जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टाउनशेंड एक्ट के अंतर्गत किन वस्तुओं पर इंग्लैंड से आने वाले माल पर रोक लगा दिया गया? वो होगा कागज, शीशा, चाय और रंग। और स्वाधीनता के पुजारी और स्वाधीनता के पुजारियाँ किसने स्थापित किया था? उपनिवेशवासियों ने। और उसके 1776 ईस्वी में किस प्रकाशन ने स्वतंत्रता की अवधारणा को बढ़ाया था? वो था कॉमन सेंस। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी को अमेरिकी चाय भेजने का अधिकार कब मिला था? वो बना था 1773 ईस्वी में, याद रखिएगा। और ये पहले जो था चाय का व्यापार करने का अधिकार सिर्फ किसके पास था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। ठीक है। और वो हुआ था कब? 1773 में। और ये घटना भी 1773 में ही हुआ था। और अमेरिका में भारतीय चाय का विरोध किस घटना से शुरू हुआ था? वो हुआ था बोस्टन का चाय पार्टी से शुरुआत बना था। और जनता को धार्मिक, याद रखिएगा। और उसके बाद जनता को धार्मिक अनुकरण की
स्वतंत्रता को किस संविधान के माध्यम से मिला था? वो मिला था अमेरिकी संविधान से मिला था। और उसके बाद अमेरिकी समाज में औद्योगिक क्रांति के माध्यम से किस प्रकार की प्रगति संभव हुई? वो हुई आर्थिक प्रगति। ठीक है। और वाशिंगटन को किसके सहयोग से रेहन को पराजित किया गया था? वो गया था फ्रांस। ठीक है। उसके बाद जो है याद रखिएगा, कॉमन सेंस की रचना किसने किया था? थॉमस पेन ने किया था। कॉमन सेंस की रचना थॉमस पेन ने किया था। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभ का प्रमुख कारण क्या था? वो था यूरोपीय देशों के बीच व्यापार की प्रतिस्पर्धा। और कोलंबस ने अमेरिका का खोज कब किया था? तो याद रखिएगा 1492 ईस्वी में, 12 ईस्वी में किया था। ठीक है। उसके बाद क्या कारण था कि इंग्लैंड धीरे धीरे व्यापार का केंद्र बन गया? वो था वैश्विक व्यापार की आवश्यकता। उसके बाद अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की दिशा किसने प्रभावित की? तो वो है यूरोप के नए सेशनवादी विचारों ने। और धार्मिक उत्पीड़न से बचाव के लिए अमेरिकी जनता ने किसके शरण ली? और वो थे प्रोटेस्टेंट धर्म के। उसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ? वो हुआ था 1756 में और चला था 1763 ईस्वी तक। उसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध से उपनिवेश को किस प्रकार की प्रेरणा मिली? वो याद रखिएगा, राजनीतिक स्वतंत्रता की प्रेरणा मिला था। ठीक है। उसके बाद उपनिवेशों पर ग्रेट ब्रिटेन का नियंत्रण का मुख्य कारण क्या था? व्यापारिक लाभ। और 1767 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने किस वस्तु का उपयोग कर लगाया था? वो था कागज पर। ठीक है। वो उसके बाद सप्तवर्षीय युद्ध के द्वितीय कारणों में से एक था आर्थिक हानि। और कौन से कानून के उपनिवेशवासियों ने जाली माना और शोषणकारी माना था? वो था स्टाम्प एक्ट। और उसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन में लेखकों एवं पत्रकारों की क्या भूमिका थी? वो था प्रचार प्रसार करने की भूमिका। और बोस्टन की टी पार्टी घटना कब हुआ था? वो हुआ था 1773 ईस्वी को हुआ था बोस्टन का टी पार्टी। ठीक है। उसके बाद है हिंडसाइड से अमेरिकी उपनिवेश विरोध का मुख्य कारण क्या था? कराधान। और ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार किस वस्तु पर था? वो था चाय पर। ठीक है। उसको बोस्टन की चाय पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश चाय के अतिरिक्त कर का विरोध। उसके बाद है कब 13 उपनिवेश का प्रतिनिधित्व फिलाडेल्फिया में से एक महासभा में किया गया? वो था सितंबर 1774। और अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा की तैयारी किसके द्वारा की गई थी? थॉमस जेफरसन के द्वारा। और कौन सी घटना ने अमेरिका क्रांति के विस्फोट को भड़काया? वो था बोस्टन का टी पार्टी। और फिलाडेल्फिया में महासभा का निर्णय क्या था? वो था ब्रिटिश कानूनों का बहिष्कार। और उसके बाद अमेरिकी गण विधान को किस सिद्धांत पर आधारित माना गया? वो था शांतिपूर्ण सहयोग का सिद्धांत। और किसे शांति का पुजारी का संज्ञा दिया गया? वो था मॉन्टेस्क्यू को दिया गया था शांति का पुजारी का। ठीक है। उसके बाद है किसे शांति का पुजारी की संज्ञा दिया गया था? वो तो था ही मॉन्टेस्क्यू। और किस वर्ष अमेरिका में संविधान लागू हुआ था? वो हुआ था 1789 ईस्वी को। और अमेरिकी समाज में किसका उदय औद्योगिक प्रगति से हुआ? वो था नई कार्य संस्कृति का। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा कर लगाने के कारण उपनिवेशवादियों ने विद्रोह के पक्ष में हुए? वो था चाय पे टैक्स। और अमेरिका उपनिवेश के किन मामलों में उनकी स्वतंत्रता के लिए योगदान दिया था? वो था भौगोलिक स्थिति और सैन्य शक्ति। ठीक है। और उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा अमेरिकी उपनिवेश पर कौन सा अधिकार मान्य किया गया? वो था सैनिक। और उसके बाद गवर्नर के किस अनुकरणात्मक कार्य के लिए अमेरिकी नेताओं के और समिति पर बल दिया? वो था निचली सदन में नियुक्तियां। और उसके बाद अमेरिका उपनिवेश में किस देश से अधिक वित्तीय मदद प्राप्त हुआ? वो था फ्रांस। और अमेरिकी उपनिवेश की स्वतंत्रता के किस नेता ने विरोध भूमिका निभाई? वो था जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है। उसके बाद है अमेरिका की राजधानी कहाँ है? वो है वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिका का सेनापति कौन था? वो था जॉर्ज वाशिंगटन। ठीक है। और विश्व में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? वो हुआ अमेरिका में। और उसके बाद किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिला? वो था पेरिस की संधि। और पेरिस का संधि जो हुआ था वो हुआ था 1783 ईस्वी में। कब हुआ था? 1783 ईस्वी में पेरिस का संधि हुआ था। ये भी याद रखिएगा। ठीक है।
चलते हैं, मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।